हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ईडिथ ग्लासेस है कहाँ। क्योंकि यार अब तक स्पाइडरमैन नो वे होम के दो ट्रेलर्स आ चुके हैं, बहुत सारे स्टिल इमेजेस आ चुके हैं और इनफिनाइट लीक्स भी आ चुकी हैं, लेकिन कहीं पे भी हमने ईडिथ ग्लासेस का नामो निशान तक नहीं देखा है। तो यार ऐसा क्यों? अब दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आप सबको ईडिथ ग्लासेस के बारे में, ताकि आप लोग सारी चीजें वापस से रिकॉल कर सको। एंड इन केस अगर आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम अभी तक नहीं देखी है तो ऑब्वियसली आपको ईडिथ ग्लासेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, और इसलिए आप लोगों का ईडिथ ग्लासेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार सारी जानकारी दूंगा आप लोगों को इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ईडिथ ग्लासेस को टोनी स्टार्क ने बनाया था, जो कि एआई टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, और उन ग्लासेस को जो भी पहनेगा वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे फीचर्स और टेक्नोलॉजीज को भी एक्सेस कर पाएगा। तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ने इस चश्मे को स्पेशली स्पाइडरमैन के लिए बनाया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि पीटर पार्कर अगला आयरन मैन बन सकता है, और इसलिए उसने उन ग्लासेस को निक फ्यूरी को दे दिया था, ताकि बाद में निक फ्यूरी उसे स्पाइडरमैन को दे सके। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब पीटर पार्कर को ऐसा लगता है कि वो इस चश्मे के लायक नहीं है, तो वो इस चश्मे को मिस्टीरियो को दे देता है, क्योंकि उस वक्त उसे मिस्टीरियो की सच्चाई पता नहीं होती। लेकिन मूवी के फाइनल बैटल के बाद ये ईडिथ ग्लासेस वापस से स्पाइडरमैन के पास आ जाते हैं। लेकिन मूवी के मिड क्रेडिट सीन में पीटर पे ये इल्जाम आ जाता है कि उसने ईडिथ का गलत इस्तेमाल करके पूरे शहर में ड्रोन से हमला करवाया है और मिस्टीरियो को भी मार दिया है। तो यार अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में ईडिथ ग्लासेस का एक बहुत ही बड़ा रोल था। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि फार फ्रॉम होम के आखिर में ईडिथ ग्लासेस वापस से स्पाइडरमैन को मिल चुके थे, तो अब नो वे होम के ट्रेलर या फिर स्टिल इमेजेस में हमें वो ग्लासेस क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर ईडिथ ग्लासेस स्पाइडरमैन के पास होते हैं तो उस केस में वो आराम से सिनिस्टर 6 का मुकाबला अकेले ही कर सकता है। यार उसको बस एक बार ऑर्डर देना ईडिथ को, और उसके बाद सारे ड्रोन्स मिलकर आराम से पेल देंगे सारे विलन्स को। ऊपर से स्टार्क मिसाइल्स भी स्पाइडरमैन के एक ऑर्डर पर सीधा विलन्स के सिर पे आके गिरेंगी। और यार सिर्फ यही नहीं, ईडिथ की मदद से स्पाइडरमैन अपनी बेगुनाही भी साबित कर सकता है, क्योंकि मेरा ये अंदाजा है कि ईडिथ ग्लासेस के अंदर एक छोटा सा कैमरा भी जरूर होगा जो हर वक्त चालू रहता होगा। तो अगर सच में ऐसा कोई फीचर ईडिथ के अंदर डाला गया होगा तो ईडिथ ग्लासेस की मदद से रियल फुटेज को अदालत में दिखाकर स्पाइडरमैन अपने आप को आराम से निर्दोष साबित कर सकता है। लेकिन यार यही तो सवाल है कि आखिर ईडिथ है कहाँ? तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने जब पीटर पार्कर को अरेस्ट किया होगा तब उन्होंने ईडिथ को भी उससे छीन लिया होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन पर इल्जाम भी यही था कि उसने ईडिथ का गलत यूज किया है और उसकी मदद से शहर पर ड्रोन से हमला करवाया है और उसी की मदद से मिस्टीरियो को भी मारा है। या फिर दोस्तों इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यार मान लो कि ईडिथ ग्लासेस के अंदर कोई कैमरा था और उसकी मदद से स्पाइडरमैन ने खुद को इनोसेंट भी प्रूव कर दिया, लेकिन तब भी शायद अदालत का ये फैसला होगा कि ईडिथ ग्लासेस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये ग्लासेस दोबारा से किसी गलत हाथ में चले गए तो फिर पूरा शहर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इन्हीं दो रीजंस में से कोई एक रीजन हो सकता है ईडिथ के स्पाइडरमैन नो वे होम में ना होने का। लेकिन यार एट द एंड मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा ही कुछ होगा। ये सिर्फ मेरी थियरी है और ये गलत भी साबित हो सकती है। और दोस्तों अगर आपके भी कुछ अलग थियरीज है ईडिथ ग्लासेस को लेकर तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।